हम लोग हैं पटना के हाट में। यह है कुम्हरार सीट। जो कुम्हरार सीट कहलाती है वो पहले कभी मध्य पटना कहलाती थी। इसी सीट से सुशील मोदी, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव और 1969 वगैरह में ये सीट कम्युनिस्ट की हुआ करती थी, जब डॉक्टर सेन जीता करते थे। उसके बाद एक बार अकील हैदर भी कांग्रेस से जीते हैं क्या। तो बहुत दिनों से ये खाता कांग्रेस ने खोला नहीं है और इस बार कांग्रेस फुल फॉर्म में है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो SIR यात्रा निकाली, उसके बाद कांग्रेसियों के मन में भी जोश है और थोड़ा झुकाव भी है। और कल से राहुल गांधी की रैली भी शुरू हो रही है बिहार में। 7 से 8 रैलियां करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, प्रियंका गांधी करेंगे और बाकी 30-40 स्टार प्रचारक करेंगे। और आज होगी महागठबंधन का जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसका ऐलान होगा 1-8 घंटे के बाद। तो धन्यवाद आपके चैनल को। डॉक्टर इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी, कुम्हरार विधानसभा। देखिए, इंद्र जी जो हैं, चंद्रवंशी साहब जो हैं, ये चेहरा नया नहीं है। इनको पटना में लोग पहचानते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ऐसे एक व्यक्ति को दिया है जिस व्यक्ति को लोग पहचानते हैं। अथवा जरा कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत होती है टिकट देने में भी। अब आप बहुत लकी भी हैं, क्योंकि टिकट लेना भी एक बहुत बड़ी जंग है। कैसे कांग्रेस ने आपको टिकट के लिए क्यों चुना, क्या आपको लगता है? टिकट लेना जंग जो है, निश्चित तौर से जंग हो सकता है, लेकिन मुझे तो सर ने आमंत्रित किया था। उनको लगा होगा कि सीट को इंद्रदीप चंद्रवंशी निकाल सकता है और इस सीट में काफ़ी पोटेंशियल है महागठबंधन के दृष्टिकोण से। इसलिए हम पूरे बिहार में जातीय संगठन के आधार पर जो है चुनाव होते हैं, उसे कैंडिडेट की मेरिट भी मायने रखता है। मैं लगातार चूँकि पिछले 7.5 साल से नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, वार्ड 48 का पार्षद हूँ, तो पटना नगर निगम ने जो बदलाव देखे हैं पिछले 7.5 साल 8 सालों में, उसकी निश्चित तौर से मैं वाहक रहा हूँ। और पार्टी ने नोटिस किया एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दल में नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अपनी पहचान बना रखा है, एक रंगकर्मी कलाकार है और लगातार पटना में जो काम हुए उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है हमको टिकट देकर के। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सीट, चूँकि निश्चित तौर से जो चीज़ें हैं जातीय इक्वेशन के लिहाज से भी, ये सीट अति पिछड़ी जाति पे उन्होंने मौका देने का काम किया है। और मैं उस अति पिछड़ी जाति, सच कहें तो मूल अति पिछड़ी जाति जो होता है, जो कटपुरी के सपनों का अति पिछड़ा था, उस जाति विशेष से आता हूँ। दूसरा कि मैं एक स्लम बस्ती से भी आता हूँ, दलित बस्ती है, बेघरों का घर, वहाँ से भी आता हूँ। तो लेकिन रंगकर्मी के साथ मेरा जीवन रहा है, आज भी रंगकर्मी हूँ। देश के बड़े बड़े मंचों पे आज भी मैं अभिनय भी करता हूँ और साथ में पटना नगर निगम में एक सक्रिय पार्षद के तौर पे और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के तौर पे हम अपनी सक्रियता बनाए रखा है हमने। दूसरी बात, एक खेल प्रोमोटर के तौर पर मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पटना जिला के जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों में मन लगता है। तो इन चीज़ों को निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने नोटिस किया है, हमारे काम को देखा है, तो उन्होंने मौका दिया है। तो एक चीज़ और मैं देख रहा था, मनीष भाई जरा एक बार देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। मैं एक चीज़ और देख रहा था कि आप इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी लिखते हैं, साथ में PhD हैं, तो किस विषय पे आपने शोध किया हुआ है? ये मेरा सोशल सब्जेक्ट था, सोशल वर्क से ही, चूँकि मैं उसी फील्ड से। और आप सोच लीजिए कि मैं एक स्लम का व्यक्ति हूँ, उस रूप में निकलना भी, क्योंकि पढ़ाई छूटना, पकड़ना काफ़ी संघर्ष रहा है पूरे जीवन में। लेकिन उसी बीच में इधर के दिनों में 2017 से नगर पालिका के में जब आया मैं, तो उसके बाद थोड़ा पढ़ना फिर से शुरू हुआ। PG कर रखा था, मैंने कहा PhD भी कर लिया जाए, तो 24 में मेरा PhD कंप्लीट हुआ। जब लोगों के बीच जा रहे हैं, कुम्हरार विधानसभा तो बहुत पुराना विधानसभा है, कोई नए लोग नहीं हैं, सब पुराने लोग हैं, पुराने बासिंदा हैं। पटना के जो पुराने लोग रहने वाले हैं, पुराना चावल है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो क्या कहते हैं, जाकर क्या कहते हैं? ये मैंने ये कहा कि देखो, दरबारी लोग आज के तर्ज में जो लोग आ रहे हैं, मेरा ये मानना, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कि ज़मीन पे संघर्ष करता हुआ व्यक्ति को मौका उनको मिलना चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य से दरबारी लोग को टिकट मिल जा रहा है, तो दरबारी काम नहीं चले। जनता सोचती है कि जो उनसे कनेक्ट हो, वैसा व्यक्ति हो जो उससे कनेक्ट हो, उनके दुखों को समझे, उनके दुखों का निराकरण करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसे लोगों की तलाश जनता को भी है और इवन राजनीतिक दल को भी होनी चाहिए। और आज की तारीख में लोग ये समझ रहे हैं कि हमको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं लगातार चूँकि NGO सेक्टर से भी रहा हूँ, रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ, तो एक तो स्लम में काम करने का मेरा अपना लंबा अनुभव है। करीब 25-30 साल से पटना के जितने भी स्लम हैं, तमाम स्लम बस्तियों में मैंने काम किया है। एक अच्छी मतलब पकड़ कहिए या पहुँच कहिए वैसे परिवारों के साथ भी है। फिर नगर पालिका में रहते हुए मैंने कर्मचारियों के लिए, जो हमारे कर्मचारी जो होते हैं नगर पालिका के, जो सफाई कर्मचारी तो ज़्यादातर जज और किसी जाति के लोग होते हैं, तो उनकी जितनी भी समस्याएँ थी, आज पटना नगर निगम में कर्मचारियों से संबंधित सारी समस्याओं का हमने निराकरण कर दिया पिछले 7.5 साल में। संयोग से मैं कैबिनेट का मेंबर जब नगर पालिका में रहा, तो कमों के समय कहा जाए तो पटना शहर का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे ही मिला, क्योंकि हमारा जो मेयर थी वो नॉन पॉलिटिकल महिला थी। एक सोशल फील्ड से आने का और एक पॉलिटिकल फील्ड से आने का लाभ हमको मिला और मैं लोगों से इसी बात करने चाहिए। डॉक्टर इंद्रजीत जी, एक बात है कि हमने भारत में जो राजनीति में देखा है, बहुत से बड़े बड़े नेता वार्ड काउंसलर से चीफ मिनिस्टर तक और केंद्रीय मंत्रिमंडल तक गए हैं। कैसा देख रहे हैं? देखिए, पटना में भी उदाहरण है। आप रामकृपाल यादव जी को देख लीजिए, नंदकिशोर यादव जी को देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री तक रहे। नंदकिशोर जी का अपना स्ट्रक्चर है, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऐसे कई लोग हैं बिहार में। और ये आज की तारीख में हो गया क्या, पहले नेता जो थे वो या तो नगर पालिकाओं से निकलते थे, पंचायतों से निकलते थे या यूनिवर्सिटी से निकलते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि अब नेता नगर पालिकाओं से निकल नहीं रहे। आज लोग जो है कि परिवार जो है कि विशेष परिवार राजनीति में बैठा है, उनके बेटा, उनके पिता, उनके मतलब वो एक पीढ़ी जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये अघोषित राजतंत्र का प्रतीक बनता जा रहा है। तो चीज़ें बदली हैं, बदलनी चाहिए। आज की तारीख में जो परंपराएं इस तरह की हो गई हैं, आज बाजार बन गया है राजनीति। लोग जिनके पास पैसा है वो मान के चलता है कि मैं MP MLA हो सकता हूँ। जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता जो जान से चाहे जिस भी पार्टी का हो, उसको तो सम्मान मिलना चाहिए। और वही कार्यकर्ता लोगों के लिए काम भी आ सकते हैं, वही काम भी कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि निश्चित तौर से ये जो सुखाड़ नगर पालिका का भी है, चूँकि रामकृपाल और नंदकिशोर जी के बाद में मैं पहला ऐसा लकी पार्षद हूँ जिसको कि महागठबंधन ने कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी 183 कुमार विधानसभा से बनाया। और निश्चित तौर से हमारे पर बहुत बड़ी जवाबदेही भी होगी, क्योंकि नगर पालिका की समझ, एक आम आदमी की समझ, हमको नहीं लगता कि मुझसे बेहतर अभी जितने भी कैंडिडेट हैं तो वो समझ वो संघर्ष भी। तो देखिए, छठ, दिवाली, दशहरा सब खत्म हो चुका है और अब सिर्फ 7 से 8 दिन रह गए हैं पहला फेज के मतदान में। 6 तारीख को मतदान है और आज 28 तारीख है। कल से बड़े बड़े स्टार प्रचारक जितने भी हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सब लोगों का दौरा बिहार लगेगा और 8 से 10 दौरा लगेगा। और आज से हम लोग सब इलेक्शन के त्यौहार में जी जान से जुट गए हैं। सच पूछिए तो आज से ही इलेक्शन शुरू हुआ है। तो मैं एक चीज़ और पूछ रहा था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें सबसे तगड़ा कैंडिडेट आपको कौन लग रहा है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं, मुझे तो कुछ तगड़ा दिख नहीं रहा है। मैं अगर प्रतिद्वंदी के तौर पे देखूँ तो, क्योंकि मैंने जो देखा है, हाँ, गुणी एक हमारे गुणी गार्जियन भी हैं, तो जन स्वराज से कैंडिडेट है, सरकार भी है, लेकिन बाकी क्या शुभ नाम है उनका? वर्मा जी बोलते हैं उनको, प्रोफेसर हैं, किताब लिखते हैं, वो जन स्वराज के हैं, कायस्थ जाति से आते हैं। देखिए, ये विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें लगातार कायस्थों का कब्जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जन स्वराज ने कायस्थ को दिया और बीजेपी ने संजय गुप्ता को दिया, तो आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, किसी समय सर तो बहुत बुरी व्यक्ति हैं, चर्च करके तमाम पढ़े लिखे लोग करना चाहिए। और जाति धर्म का तो हमने कहा ना कि चुनाव तो जाति आधारित जो चुनाव होगा, तो मेरा ये मानना है कि मैं ये मानता हूँ कि लोग काम करने वाले भी लोग खोज रहे हैं। जाति का जो मामला है, जाति का मामला तो यहाँ तो पिछड़ी जाति से बड़ी आबादी कोई है ही नहीं। अगर बात की जाए जाति आधारित, अगर बात की जाए तो फिर तो इंद्रदीप चंद्रवंशी से
बढ़िया समीकरण तो अच्छा, किसके पास नहीं है। ये वोटिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा संख्या है आपकी? नहीं, अति पिछड़ों की जो आबादी है, अच्छा, अति अच्छा। पिछड़ों की आबादी जो है, बिहार की सबसे बड़ी आबादी जो 36 से 38% है, वो अति पिछड़ों की आबादी है। और मैं उस अति पिछड़े जाति से आता हूँ, तो अगर जाति की बात है तो उस सब्जेक्ट से भी मैं बाकी लोगों पर भारी पड़ूंगा। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना तो मेरा तो साफ मानना है कि काम करने वालों को कद्र होनी चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठ करके दलगत भावना से भी इवेंट में हूँ, तो मतलब दल के नाम पे अगर किसी को भी बैठा दिया जाए तो किसी के कारण तो 20 साल से ये हाल है, बदहाल भी है, मतलब कुम्हरार है। तो ये जो है ना बदहाल कुम्हरार जो है वो इसी वजह से है कि किसी को भी, अरे भाई आप टेकन फॉर गारंटेड क्यों लेते हैं? मतलब क्यों बना रखा है आपने यहाँ के लोगों को, अपना बंधक बना के रखा है, अपना बंधुआ मजदूर समझ रखा है? क्या मतलब क्या किसी की भगवती थोड़ी है? लोग खोज रहे, जनप्रतिनिधि खोजते हैं जो उनके दुख दर्द में शरीक होने वाले लोग हों, जिनका जीवन पूरा संघर्ष भरा हो, लोगों के लिए संघर्ष भरा हो। आप किसी को भी उठा के ले आ रहे हैं, आप पता लगे ना भाई, हम किसी से ना सर उनका अपना शिक्षा का क्षेत्र रहा है। लेकिन फायदा होगा, कायस्तों का वोट बटेगा तो फायदा होगा कांग्रेस को। नहीं, कायस्तों का वोट बटना ना बटना वो विषय नहीं है। कायस्तों का वोट नहीं भी बटता तो अच्छा, कहाँ मुकाबले में कहाँ अपने आप को अभी पा रहे हैं और कितनी मेहनत, कितनी चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, मेहनत तो चूँकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से प्रयास करता है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं मेहनत। लेकिन अब चीज़ें खत्म हो गई, टेकन फॉर गारंटेड वाला जो है ना चीज़ें, इस साल बहुत परेशान किया। इन भाजपा के लोगों ने जो प्रत्याशी यहाँ दिए देते रहे, उन्होंने बहुत परेशान किया है। इनकी जख्मों का इलाज करना, जो हमारे यहाँ जो कुम्हरार विधानसभा के लोगों को जितने जख्म दिए हैं इन लोगों ने, उस पर मरहम केवल कैंडिडेट बदल देने से थोड़ा, मखौटा बदल देने से थोड़ी काम चलने जा रहा है। और अपनी नाकामी को आप छुपा लीजिएगा थोड़े इससे। आप कैंडिडेट बदल के अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, आपने कुछ किया नहीं। कुम्हरार का क्या हाल कर रखा है जरा जा करके देख लीजिए। अगर कुछ काम दिख रहे होंगे तो केवल नगर पालिका के पार्षदों द्वारा किया गया काम दिख रहा होगा। अगर किसी विधायक और सांसद का काम दिख जाए, भाजपा के सांसद भी लगातार हैं, विधायक भी हैं, भाई इन लोगों ने मतलब इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। जितने दर्द और पीड़ा लोगों को दिया इन्होंने, कुम्हरार के लोगों को, क्या गुनाह किया था कुम्हरार के लोगों ने? इनका भरोसा ही तो किया। मतलब आप कमल का फूल दिखा करके हमको फूल बना रहे हैं, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। आपने भरोसा का गला घोटा है। एक व्यक्ति भरोसा कर रहा था और आपने उसको क्या किया? नहीं, टेकन फॉर गारंटेड हो गया। ये सब नहीं चलना है। सो बहुत दिनों के बाद, मतलब कई इलेक्शंस के बाद जो है कांग्रेस कुम्हरार सीट पे मुकाबले में है। और मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर साहब, आप अगर कुछ अपना संदेश कुम्हरार के वोटर्स को देना चाहते हैं तो दें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से तो कुम्हरार के वोटर्स, जो चूँकि वो बिल्कुल वोटर हैं, मतदाता हैं, लोकतंत्र के मालिक हैं, और मालिक को निश्चित तौर से सेवक का चुनाव करना होता है। कि दुर्भाग्य से हम मालिक के मालिक बन जाते हैं लोग, चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं। तो ये अवधारणा बदलनी है। और इसके साथ में मैं तो यही कहता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके दलगत भावना से भी ऊपर, कुम्हरार का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप दलगत भावना, जाति धर्म से ऊपर उठ करके और अच्छे व्यक्ति का जब चुनाव करेंगे, तभी जाकर के इस कुम्हरार का भला हो सकता है। और चूँकि मैं ये भी कहता हूँ कैंडिडेट के उनके जीवन संघर्ष का मूल्यांकन होना चाहिए। आप वोट देने से पहले लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि उनके जीवन में क्या संघर्ष उन्होंने किया, इसका आकलन करना भी आवश्यक है। और कुम्हरार का भविष्य बेहतर कौन बना सकता है? कोई दरबारी बना सकता है, कोई उसके परिवार का ऐसा सदस्य जो दिन रात उसकी सेवा में लगा हुआ है वो बना सकता है। ये देखने की और सोचने की जरूरत है। इसी आधार पर वोट करना चाहिए। मैं यही अपील करता हूँ अपने तमाम देवतुल्य मतदाता से। छठ का पर्व है और निश्चित तौर से हम तो यही कहेंगे कि हम उनके दरबार में हैं। वो जो न्याय करेंगे वो स्वीकार्य है। उनके हर आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, तत्पर हूँ। हमने पूरे 75 वार्ड की सेवा की है लगातार पिछले 7.5 साल तक। और मैं कोई नया नाम नहीं हूँ। बाकी लोग भले हो सकते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से अचानक से कोई आ गया होंगे, लेकिन बाकी का जो फील्ड है, अगर एक डॉक्टर है तो बेहतर वो अपने डॉक्टर फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। कोई अगर प्रोफेसर है तो वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन सामाजिक कार्य करना
मुझे नहीं लगता कि सब लोग के बस की बात है, क्योंकि आपके एरी खिंच जाएंगे जब समाज की वाकई में आप ईमानदारी से काम करने लगिएगा समाज के बीच में, समाज के लोगों के लिए, उन दबे कुचले लोगों के लिए जो अंतिम पायदान पर बैठा है, जिनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हर सरकारें करती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं होता है। वैसे लोगों से ये अपील करूँगा कि आप सोच समझ के मतदान करें, किसी लोग प्रलोभन में आने की ज़रूरत नहीं है। आज सरकार जो है डर से जो एक से एक लोग हमने वादे कर रहे हैं, ये वही सरकार है जो 20 साल पहले उनको हमारी ना माँ बहनों के रोजगार की चिंता थी, ना बच्चों के एजुकेशन की चिंता थी, ना स्वास्थ्य की चिंता थी। आज जब लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं बहनों को 10,000 दे दे रहे, बहनों को 10,000 आज क्यों दे रहे हो, 20 साल पहले क्यों नहीं दिया आपने, 10 साल पहले क्यों नहीं दिया आपने? हमारे उन भाइयों को जिंदगी बर्बाद कर दिया, जो एक बड़ी पीढ़ी जो है, एक युवा पीढ़ी आज बूढ़ा हो गया होगा 20 साल पहले, जिसकी नौकरी आपने खा गए, आपने 20 साल से नौकरी नहीं दे रखा था। तेजस्वी जी ने जब जोर लगाया तो अब आपको समझ में आया कि नौकरी भी एक इशू होता है और जरूरी चीज़ होता है। ये चीज़ें हैं, ये तो जनता को तय करना है। महागठबंधन ने जिस तरह से पिछड़ों के हक हकूक़ के लिए, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ी, अगरों के भी सम्मान की बात जिस रूप में की, वो तमाम चीज़ें A to Z की बात करी और आवश्यक है। तो आपके चरण से ही होगा कि अपने स्व विवेक से निर्णय लें, जाति धर्म से ऊपर करके, दलगत भावना से भी ऊपर के, क्योंकि आपके सामने कुम्हार का सुनहरा भविष्य है, आप तय करिए, नहीं तो वही हाल होगा जो पिछले 20 साल से इन लोगों ने कर रखा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्रमांक संख्या 1 है ईवीएम मशीन पे डॉक्टर इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, पंजा छाप है कांग्रेस का। सो ऑल द बेस्ट, वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।